चलिए, अब बहुत सारे सवाल हैं। अदानी समूह को लेकर के 2-3 सवाल हैं, अदानी टोटल गैस को लेकर के है, अदानी पावर को लेकर के है। तो अभी हम बजिंग स्टॉक डिस्कस करेंगे, उसमें उसको सम्मिलित कर लेंगे। एसकेजी साउथ इंडियन बैंक पे पूछ रहे हैं, वो भी अभी हम चर्चा करेंगे बजिंग स्टॉक्स में। तो बजिंग स्टॉक्स अगला हमारा जो सेगमेंट होने जा रहा है, उस पर आप बने रहिए। ऐसे शेयरों पर बातचीत करते हैं जहाँ खबरें हैं, और उन खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि इस गिरते बाजार में भी वहाँ पर एक्शन और सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। कहीं नतीजों के चलते, तो कहीं कोई एक्विजिशन के चलते। कौन सी वो खबरें हैं, एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए खबर। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर के मुझे याद है कि हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक यथार्थ हॉस्पिटल पे चर्चा की थी जब इस कंपनी का आईपीओ आया था। और जहाँ तक मुझे याद है, अरुण जी ने सलाह दी थी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। और अभी हम देखें तो कंपनी का मुनाफा, जो नतीजे हैं, काफ़ी अच्छे रहे। 73% बढ़ करके 19 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय भी में भी हमने देखा है करीब 39% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बढ़ करके 154 करोड़ रुपए के आसपास रही है। एबिटा में भी शानदार बढ़त रही है, ये 61% बढ़ करके 41 रुपये 40 पैसे पर रहा है। तो सर, काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं, और इन शानदार नतीजों का असर हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर प्राइस में भी आज देखने को मिल रहा है। और यथार्थ का जो भाव है वो हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी के साथ जो है आज ट्रेड कर रहा है। 7% से ज़्यादा की तेज़ी आज सुबह देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो ये तेज़ी बढ़ते हुए 8.25% होती हुई दिखाई दे रही है। तो शानदार मूव। 337 338 के भाव देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? विपुल जी, अगर यथार्थ की बात करें तो इन्होंने जो आईपीओ के तहत जो पैसा जुटाया था, उसके अंदर में एक्विजिशन का भी एक इन्होंने जिक्र किया था कि ये एक्विजिशन भी देख रहे हैं, और ये कुछ पैसे आईपीओ प्रोसीड्स के एक्विजिशन में यूज करेंगे। आज इन्होंने एक टीवी माफ कीजिए, आज इन्होंने टीवी पे एक इंटरव्यू भी दिया है नतीजे के बाद, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक्विजिशन की कुछ बातचीत चल रही है और हो सकता है कि कुछ हो जाए। मेरा मानना यह है कि एक्विजिशन का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द हो जाएगा, और कंपनी जो है, अब जब उसके पास में आईपीओ के पैसे भी आए हैं, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, और जो इन्होंने लास्ट एक्विजिशन किया था झांसी में, वो भी टर्न अराउंड के मूड में आ गया है। कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नई एक्सपेंशन ये इनके 3 में से 2 हॉस्पिटल नोएडा में कर रहे हैं। कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, आने वाले समय में और अच्छा होगा। और हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी में जो नीड या डिमांड की जो बात होती है, वो लगातार बढ़ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हेल्थ केयर अवेयरनेस, जहां पे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो देश में बढ़ती जा रही है। जी, चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक को लेकर के सवाल है, और साउथ इंडियन बैंक को लेकर के एसकेजी का सवाल है। और उन्होंने कहा है कि इनके पास 15,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, और इस पर खबर भी है। और 16 रुपये के भाव पे सर इन्होंने लिए हुए हैं। लेकिन खबर यहाँ पर यह है कि पीआर शेषाद्री जी को आरबीआई की तरफ से एमडी और सीईओ नियुक्त करने पर आरबीआई की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। 1 अक्टूबर से ये अगले 3 साल के लिए कार्यभार संभालेंगे, और इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है अच्छी खासी। शुरुआती कारोबार में करीब 10% के आसपास की तेज़ी थी। अभी अगर हम देखें तो जो है करीब 7% की तेज़ी है। 22 रुपये 60 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। और शेषाद्री जी का नाम काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि कई सारे बड़े बैंकों में सिटी समेत वो एक बड़ी भूमिका में रहे हैं। तो इसलिए शायद ये भरोसा दिखाई दे रहा है शेयरधारकों को, और अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ एसकेजी का सवाल भी था सर, वो 15,000 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं 16 रुपये के भाव पे। अब तो 22-23 रुपये का भाव हो गया, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? सर, जहां तक प्रॉफिट बुक करने का सवाल है, उसके लिए कोई समय नहीं होता। जब भी आपको एक 40, 50, 60% का अगर मुनाफा मिलने लगता है शेयर में, कुछ थोड़ा बुक कीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम आपकी कॉस्ट बाकी की शेयरों की कम हो जाएगी। और उसमें अगर शॉर्ट टर्म गिरावट भी आती है, मान लीजिए ये 22 रुपए से गिर के 20 रुपए पे आ गया, क्योंकि आपने ऊपर में कुछ बेचा है, आप 18-19 रुपए में वापस लेने के लिए कम से कम उतने शेयर जितने बेचे हैं वो आप ले सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट है, और
किसी भी ट्रेडर की एक, जिसे कहते हैं, एक अच्छी खासी टूल होनी चाहिए कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट बुक करना हर समय पे करते रहना चाहिए। जी। इस बीच चलिए जरा अगले जो है बजिंग स्टॉक्स पे नजर डालते हैं और जहां पर खबरें हैं जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और वो हम देख रहे हैं कि अदानी समूह से जुड़ी हुई काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। अदानी ट्रांसमिशन को लेकर सर खबर ये है कि इन्होंने एक मेगा इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट है KPS1, उसके एक्विजिशन के लिए कंपनी उसका एक्विजिशन करने जा रही है। और ये मुंद्रा में जो है, आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट है गुजरात के मुंद्रा में। मेगा इंजीनियरिंग का ये ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है KPS1। और 10 रुपये प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर, माफ़ कीजिएगा प्रति शेयर के भाव पे लिख दिया गया है, लेकिन वो फेस वैल्यू पे 10 रुपये पर शेयर के फेस वैल्यू पर ये 100% एक्विजिशन किया जाएगा। और इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है, अच्छी मजबूती है सर अदानी ट्रांसमिशन में। अदानी को लेकर काफ़ी सारी खबरें हैं, लेकिन अगली अदानी की कंपनी डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरे अदानी ग्रुप पर चर्चा करेंगे। लेकिन अदानी ट्रांसमिशन की इस खबर को कैसे देख रहे हैं और आज की इस तेजी को कैसे देख रहे हैं सर आप? विपुल जी, जनवरी से जुलाई समूह एक बैकफुट पे चला गया था। जो सब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर नेगेटिविटी पूरी फैली थी, ये ग्रुप वापस अब उन नेगेटिव न्यूज से उभर आया है। इसने, अगर आप देखें तो 30,000 से ज्यादा रुपए जुटाए हैं स्टेक सेल करके। और जो मैं स्टेक सेल की बात कर रहा हूं वो प्रमोटर ग्रुप की सेलिंग की बात कर रहा हूं। अच्छे खासे नाम आए हैं निवेशकों के, इनके अलग अलग कंपनियों के ग्रुप में। और ये कहा जा सकता है कि ये साफ जाहिर करता है कि ग्रुप जनवरी के सेटबैक के से एकदम पूरा का पूरा निकल आया है। जहां तक अडानी ट्रांसमिशन की बात है, ये इनका काफी विस्तार हो रहा है इस धंधे में। और क्योंकि ये पावर भी जनरेट करती है, ट्रांसमिशन एक ऑटोमेटिक जरिया है और उसी धंधे में पैसा कमाने का। पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अच्छा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहां तक शेयर का प्राइस मूवमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड बिजनेस है जहां पे आपकी इनकम एक सीमित दायरे में रहती है। ठीक। इस बीच काफ़ी सारी टिप्पणियां आ रही हैं। योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, अरुण जी और मनी9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर रोज़ अपनी राम राम भेजते हैं और कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अच्छी बात है। राजेंद्र जी कह रहे हैं, अरुण केजरीवाल जी को नमस्कार, अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेंद्र जी को सर आपकी जानकारी बड़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर ज्योतिंद्र भगत जी आपकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि सर जो जुपिटर वैगन के लिए धन्यवाद, क्या अभी भी परचेस किया जा सकता है? तो बहुत सारी टिप्पणियां सर आपकी प्रशंसा में, और आपके जो प्रशंसक लोग हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो आपकी प्रशंसा में लिख रहे हैं बातें। अब जरा अगली कंपनी लेकर के आइए, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे टिप्पणी लेते हैं। अदानी ग्रीन को लेकर के कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं। और अदानी ग्रीन पे खबर ये है कि कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी को मुद्रा में सोलर प्लांट लगाने की, कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको मुद्रा में सोलर प्लांट लगाने की अनुमति मिली हुई है। मुद्रा सोलर एनर्जी को ये आपको बता दें कि ये प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। और 2G गीगावाट की ये सालाना क्षमता का प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि करीब 4% के आसपास की अदानी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। सर, अदानी की एक और कंपनी और ओवरऑल अदानी पे आपकी राय जानना चाहेंगे अब, क्योंकि हम देख रहे हैं अदानी ट्रांसमिशन का शेयर जो है वो 5% से ज़्यादा का ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, अदानी 865 के आसपास। अदानी, अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ अब 7.5 पौने 8% ऊपर है सर अदानी ग्रीन एनर्जी इस समय। 8% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट में भी अब हम देख रहे हैं कि बढ़त जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन लेवल्स पे सर, अभी आपने अदानी के बारे में काफ़ी सारी बातें कही। अदानी पोर्ट का शेयर अब 834 हो चुका है, 3% से ज़्यादा की तेज़ी, तो सब में एक अच्छा मूव है। जो लोग पहले से निवेशित हैं सर, उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने लोअर प्राइस पे लिए, उनको क्या किन लेवल्स पे आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जो लोग अभी भी ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस पे, उनके लिए क्या कंफर्टेबल आपको लगता है कि कहाँ पे जाकर के प्रॉफिट बुक करना चाहिए? या फिर आपको लगता है कि अभी होल्ड करके रखें
अब अभी ये तो अब रिकवरी आनी शुरू हुई है, और साथ साथ अदानी ग्रीन पे आपकी राय? विपुल जी, अगर किसी ने भी अडानी शेयर में इन्वेस्टमेंट फरवरी के बाद किया है तो उससे आज नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो फरवरी के पहले, जनवरी या उसके पहले था, तो हो सकता है कुछ कंपनियों में गिरावट हुई है, लेकिन प्राय करके सभी कंपनियां अपने निचले स्तर से 25-30% बढ़ चुकी हैं। जी। तो मेरे ख्याल से आम निवेशक को अडानी समूह में आज के दिन नुकसान नहीं होना चाहिए। जो सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी अडानी एंटरप्राइज में, वो भी 1,000 रुपए नीचे पहुंचकर अब करीब 2500-2600 के रेंज में है। तो मेरे ख्याल से लॉस तो करीब करीब पूरा हो चुका है। जहां तक सलाह ये है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहिए। आप प्रॉफिट करोगे तो आपके पास पैसा रहेगा नया निवेश करने के लिए। और वो एक, जिसे कहते हैं, एक एक्टिव सिस्टम रहना चाहिए आपकी ट्रेडिंग के रणनीति में। ग्रुप अच्छा कर रहा है, वापस अपने एक्विजिशन के मोड में आ गया है। जो डेट है वो उसने कम की है, कुछ फंड रेज किया है खुद का स्टेक बेच के। तो लिक्विडिटी वाइज, कैश पोजीशन वाइज, सभी जो प्रश्न उठाए गए थे अडानी समूह के ऊपर, वो काफी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं। चलिए, तो काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं। जहां जिसको प्रॉफिट हो रहा है अपनी रणनीति के अनुसार प्रॉफिट बुक कीजिए। हालांकि 29 अगस्त पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं, जब सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जब पूरे मामले को लेकर के जब रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, उसमें क्या निकल के आता है उस पर भी निगाहें रखनी पड़ेगी। इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलें, उससे पहले ज़रा जीएम फाइनेंशियल के शेयर पर नजर डाल लेते हैं, वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं जिसके चलते मजबूती देखने को मिल रही है। सर, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पर सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, और शेयर जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ अब 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल के अंदर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में भी सकारात्मक रुख रहा है। आज 4.5-5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में 28% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आप क्या सलाह देंगे सर जेएम फाइनेंशियल को में? अभी आपको कैसा लग रहा है, और ख़ासतौर से ये ब्रोकिंग फर्म्स की जो कंपनियां हैं उन पे क्या रुख रहेगा आपका? जेएम फाइनेंशियल एक काफी बड़ी ग्रुप कंपनी है, जेएम ग्रुप की। और काफी पुराना ये ग्रुप है। फाइनेंशियल मार्केट, खास करके जो प्राइमरी मार्केट होता था, उसमें जेएम एक दिग्गज कंपनी मानी जाती थी। अगर आप देखें तकनीकी तौर पे, आज इसमें वॉल्यूम जबरदस्त हुआ है। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो इसमें ये कहेंगे कि वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और एक जो छोटा आंकड़ा मैं देखता हूं, जब वॉल्यूम ब्रेकआउट और इंपॉर्टेंट लेवल्स को शेयर क्रॉस करता है, तो उसमें 3 दिन का एक मिनिमम मूव होता है। तो मान लीजिए आज का पहला दिन मानते हैं, तो जी, इसमें 2 दिन तक और अच्छी खासी मूवमेंट रहने की संभावना बनती है। ठीक। तो अगले 2 दिन तक अच्छा सकारात्मक रुख यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, इस बीच अगली कंपनी पर अब नजर डालते हैं, और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। और होटल इंडस्ट्री को लेकर के अभी हम लोग बातचीत कर ही रहे थे। लेमन ट्री के ऊपर सर खबर ये है कि, और ख़ासतौर से जीएम फाइनेंशियल से जुड़ी हुई खबर ये भी है कि जीएम फाइनेंशियल ने अब हॉस्पिटलिटी सेक्टर पर अपनी कवरेज पॉजिटिवली शुरू की है, और इन काफ़ी सारे रीजन्स उन्होंने दिए हैं। इसमें एक शैले होटल है, चैलेट होटल, जिसमें कि उन्होंने पॉजिटिव रुख दिया है, लेमन ट्री के ऊपर दिया है, और यहाँ पर उन्होंने कई सारे कारण भी गिनाए हैं। यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल की तरफ से 115 रुपये का लक्ष्य दिया जा रहा है। आज जो है हम देख रहे हैं कि लेमन ट्री के शेयर में 4-5% के आसपास की तेज़ी सुबह से ही देखने को मिल रही है, और अभी अगर हम देखें अभी भी 4.25% है, 100 रुपये के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही जो खबरें हैं उस खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि सकारात्मक रुझान पूरे होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक महीने में करीब 10% की रैली आ चुकी है। पिछले 6 महीने में 30% से ज़्यादा शेयर चल चुका है। अभी क्या करना चाहिए सर? होटल इंडस्ट्री में, जिसे कहते हैं, पूरा का पूरा रुझान बदल चुका है। कोविड में रूम बिकते नहीं थे, और अब जो है प्राय करके रूम मिलते नहीं हैं। दाम बढ़ गए हैं। डिमांड जो एक्सपेक्टेड है
वो और बढ़ेगी। उस हिसाब से नई होटल्स नहीं आ रहे हैं और इनका सबका प्रदर्शन अच्छा रह रहा है। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट जो है, होटल इंडस्ट्री में केपेक्स बड़ा लगता है। लेमन ट्री के पास में अपकमिंग होटल्स काफी हैं और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि पिछले 1 डेढ़ महीने से शेयर 94 97 के रेंज में घूमता रहा है और अब आपको आज वापस एक वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। कुछ हद तक ये जो रिपोर्ट आई है कंपनी के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर, और जैसे जेएम ने ये रिपोर्ट बनाई है उसका इम्पैक्ट है। बट ये जो वॉल्यूम है 2 करोड़ 60 लाख शेयर, ये मुझे याद नहीं आता कि पिछले 2 3 4 महीने में इस टाइप का वॉल्यूम कभी इस शेयर में देखा गया था। अच्छी चीज है, कंपनी में निवेशित रहिए। प्राइस टारगेट जो जेएम का है वो 115 बोलता है, इसका मतलब अभी भी इस भाव से भी आपके पास 15% ऊपर जाने की संभावना बनती। ठीक, तो इस भाव से भी ऊपर जाने की संभावना बनती है। इस बीच दीपक शर्मा जी की भी टिप्पणी आई है। मनी 9 की पूरी टीम को राम राम। दीपक जी, बहुत राम राम आपको, नमस्कार और कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजिंग स्टॉक्स में आखिरी कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वो है केपीआर मिल। केपीआर मिल के अगर हम पूरा देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और सर, इसके भी जो कारण आ रहा है सामने वो ये है कि चाइना प्लस वन ये जो पॉलिसी है, ये जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, इसका टेक्सटाइल कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस जो ये जो रणनीति है, इसके तहत जो तमाम एमएनसीज़ हैं वो अब चीन के अलावा किसी दूसरे देश में या तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ढूंढ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, या फिर वहाँ से आउटसोर्स कर रही हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद से टेक्सटाइल शेयरों में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। केपीआर मिल में हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह से बनी हुई है। अरविंद लिमिटेड में इस तरह की खबरें हैं कि वहाँ पर रिलायंस कुछ और जो है निवेश कर सकता है, उसके चलते अरविंद लिमिटेड में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। कल हमने अरविंद लिमिटेड में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। आप कैसे देख रहे हैं टेक्सटाइल क्षेत्र को और ख़ासतौर से केपीआर मिल को? विपुल जी, थोड़े से हंसी मजाक कर लेते हैं, सीरियस प्रोग्राम चल रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये पहले 3 मुद्दे होते थे जिसको लेकर हर चुनाव में एक कैंपेन या एक स्लोगन होता था। जी। कपड़े की बात मुझे लगता है कि बाजार कई सालों से भूल चुका था। अब वापस कॉटन, यार्न, स्पिनिंग, कपड़ा, टेक्सटाइल, ये सब को लेकर एक दिलचस्पी आ रही है। ये एक अहम नीड है जिसे कहते हैं प्राइम नीड होती है मनुष्य की, और इस इंडस्ट्री को आप पीछे या इससे दूर नहीं रह सकते। मेरे ख्याल से जैसे आपने ये बताया कि चाइना प्लस वन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। दूसरा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया में जो कॉटन का उत्पादन है उसमें जो नई तकनीकी जो यूज की जा रही है उससे कुछ क्वालिटी भी बढ़ रही है, कुछ ईल्ड भी बढ़ रहा है। और क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब को लेकर अलग अलग जगह पे दुनिया में कहीं ना कहीं कॉटन की क्रॉप को डैमेज भी होता है, अनसीजनल रेन होने से भी खराबियां होती है। बट ऐसा लग रहा है कि इस बार इंडिया में क्रॉप अच्छा रहेगा और कॉटन मिलों के लिए या स्पिनर्स के लिए या टेक्सटाइल प्लेयर्स के लिए ये काफी अच्छा समय है। और जो सैंक्शंस या ड्यूटीज की भी जो बात चलती है उसमें भी इंडिया एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। केपीआर मिल और पूरा सेक्टर फिलहाल एक तेजी के माहौल में। चलिए, तो यहाँ पर अभी भी सकारात्मक रुख रहेगा, अभी भी पूरा माहौल जो है टेक्सटाइल क्षेत्र में तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है।